जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के तीसरे स्कंद का 12वां, 13वां एवं 14वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि देवहूति अपने पति कदर्म जी की सेवा में रत रहने लगी। ऐसा करने से वह बहुत कमजोर हो गई। कदर्म जी ने देवहूति से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अपने पतिव्रत धर्म के पालन से ही तुम्हें दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं। तुम उन्हें भोग सकती हो। देवहूति ने कदर्म जी से कहा, प्रभु, आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, अतः उसकी पूर्ति होनी चाहिए। कदर्म जी ने देवहूति की इच्छा पूर्ति के लिए योग में स्थिर होकर एक सुंदर विमान की रचना की। उस विमान में सभी प्रकार की सामग्री थी। कदर्म जी ने कहा, प्रिय, आप बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर सवार हो जाओ। देवहूति को दासियों ने स्नान कराकर सुंदर सुंदर आभूषणों तथा वस्त्रों से सुसज्जित कर विमान पर बैठा दिया। महायोगी कदर्म जी ने देवहूति के साथ सारा भूमंडल तथा मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया, फिर अपने आश्रम में लौट आए। देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक जानकर तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप को 9 विभागों में विभक्त कर लिया। कन्याओं की उत्पत्ति हेतु स्वयं एकाग्रचित से देवहूति के गर्भ से एक साथ 9 कन्याओं को उत्पन्न किया। अब देवहूति ने सोचा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार पतिदेव मनु को संन्यास ग्रहण कर वन में जाना चाहिए। तब उसको ज्ञान हुआ कि मैं भगवान की माया द्वारा ठगी गई हूँ, जो इन जैसे मुक्तिदाता पति को पाकर भी मैंने संसार के बंधन से छुटकारा पाने का प्रयत्न नहीं किया। उसी समय स्वयंभू मनु जी को भी हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ। 13वां अध्याय प्रारंभ। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि जब देवहूति ने ऐसी बात कही तब कदर्म जी को भगवान विष्णु का कथन स्मरण हो आया कि मेरे द्वारा भगवान विष्णु शीघ्र ही इस पृथ्वी पर पधारेंगे। श्री हरि देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश फैलाएंगे। बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कदर्म जी के वीर्य से देवहूति के गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है। उसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कदर्म जी के आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी ने कदर्म जी से कहा, तुम्हारी सुंदर कन्याएं इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। आप मरीचि आदि मुनिवरों को अपनी कन्याओं के लिए उनके स्वभाव और रुचि के अनुसार चुन लो। अभीष्ट मनोरथ को पूर्ण करने वाले आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल रूप में भगवान अवतीर्ण हुए हैं। आप सिद्ध गणों के स्वामी और संख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। सब लोकों में अपनी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल मुनि के नाम से विख्यात होंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार कदर्म ऋषि ने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि को, हविर्भु नाम की कन्या पुलस्त्य ऋषि को,
श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा ऋषि को, अनसुईया नाम की कन्या अत्रि मुनि को, ख्याति नाम की कन्या भृगु जी को, साध्वी क्रिया नाम की कन्या कृति ऋषि को, गति नाम की कन्या पुलह ऋषि को, अरुंधति नाम की कन्या वशिष्ठ मुनि को और शांति नाम की कन्या को अर्थवा ऋषि को सौंप दी। भगवान कपिल जी के कहने पर कदर्म जी परिक्रमा कर वन में चले गए। द्वेष रहित, सर्वत समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कदर्म जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। 14वां अध्याय प्रारंभ। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि कदर्म जी के वन में चले जाने पर भगवान कपिल देव जी माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिन बिंदुसार में ही रहे। देवहूति ने कहा, प्रभु, इन इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत उब गई हूँ। इस देह गेह आदि में जो मैं मेरापन का दुराग्रह है वह भी आपके कारण हुआ है। अतः मेरे इस मोह माया को दूर कीजिए। कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है वही ईश्वर की अहैतुकी भक्ति है। यह मेरे से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल अग्नि जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाती है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। भगवान के धाम में पहुँचने पर उन्हें यह सब प्रकार की विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो सकती हैं। इनका एकमात्र मैं ही प्रिय गुरु, मित्र, पुत्र, आत्मा, इष्ट देव और सुहृदय हूँ। भक्तजन मेरे बैकुंठ धाम पहुँचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से वंचित नहीं होते और न ही उन्हें मेरा काल चक्र ही डस सकता है। दंभ, हिंसा, क्रोध का भाव रखकर मुझे प्रेम करता है, न ही भक्ति करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो मनुष्य ऐश्वर्य, यश और विषय की कामना से मेरा भेदभाव से पूजन करता है वह राजस भक्त है। जो मनुष्य पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए पूजन करना कर्तव्य समझता है वह सात्विक भक्त है। आत्मदर्शन ही व्यक्ति के मोक्ष का कारण होता है।